हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है रियल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम करने का, जहां पर मैं मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक बड़ी कंपनीज के लिए जो है कंप्लीट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा सेटअप करता हूं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। सो बेसिकली कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जहां पर हम पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेटअप करना चाहते हैं, तो वहां पर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और किस तरह से कौन सी स्टेज के अंदर क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए। अगर आप एक आईटी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कुछ लोगों को ये लगता है, बहुत सिंपल सा लगता है कि बस कंप्यूटर लगा दिए जहां पे लगाने हैं और फिर उनको आपस में वायर के साथ में कनेक्ट कर दिया, स्विचेस लगा दिए, राउटर लगा दिए और कनेक्टिविटी खत्म हो गई। इतना आसान नहीं है व्हेन इट कम्स टू रियल प्रोजेक्ट्स। रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर काफी सारी चीजों को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, काफी सारी चीजों पे पहले काम करना पड़ता है, तब जाकर एक फाइनल जो है आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो पाता है। अब लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से कि आपने जो है एक स्विच लगा दिया, है ना। अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो आपको एक स्विच लगा दिया आपने, और आपने स्विच परचेस करके लगा भी दिया, इंस्टॉल भी कर दिया, कॉन्फ़िगर भी कर दिया, और फाइनली पूरा एंड करने के बाद जब आपका रियल इन्वायरमेंट लाइव हुआ, तब आपको यहां पे पता चला कि वो जो स्विच है वो एक्चुअली आपके इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो क्या चीजें आपको पहले करनी थी जो आपने मिस आउट कर दी। तो ये बहुत ही डीपली कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नेटवर्क को एक बार लाइव करने के बाद करोड़ों रुपए का खर्चा हो जाता है। कई बार बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। तो अब तक का मेरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रहा है उसमें करीब हमने 7.5 CR का जो है इन्वेस्टमेंट किया था उस कंपनी ने, पर्टिकुलरली सिर्फ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा डेवलप करने के लिए, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। लेकिन फिर भी अगर हम डोमेस्टिक की बात भी करें तो भी यहां पे लाखों रुपए का सामान जो है आपको लगाना होता है, लाखों रुपए के डिसीजन आपको लेने होते हैं। अगर आप पहले कहीं गलती कर गए तो बाद में जो इन्वेस्टमेंट आपकी वजह से हुई है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? डेफिनेटली आपकी होगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं 4 ऐसे फेज जिसमें मेरा जो हमेशा प्रोजेक्शन रहता है, हमेशा जो एक नए प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करते वक्त मैं 4 फेजेस में उसको कंप्लीट करता हूं। पहला फेज होता है जिसको मैं बोलता हूं प्री प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। प्री प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है? जिसके अंदर आपको पूरे जिस भी लोकेशन पे आपका वो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगना है, वहां जाकर आपको पूरा उस साइट को समझना होता है। समझने के बाद जो है आपको उसके ऊपर में यह समझना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज हर चीज आपके बेस के ऊपर डिसाइड नहीं करी जा सकती। हमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या चाहता है, वो क्या उसका थॉट प्रोसेस है। मैं ये नहीं कहूंगा यहां पे कि हर जो ओनर्स होते हैं या कोई भी बड़े एडमिन डिपार्टमेंट्स के होते हैं वो आप 100% आईटी को जानते हैं, नहीं। हो सकता है उनका जो है आईटी में नॉलेज 0 हो, लेकिन उनका एक विजन है। उस विजन को मैच करना विद योर स्किल, दैट इज इंपॉर्टेंट। दैट इज कॉल्ड प्री प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये प्री प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट को समझना और उसके बाद उसके ऊपर में काम करके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फेज पे लेके जाना, ये आपका सबसे पहला फेज होता है। सेकंड फेज होता है आपका रिक्वायरमेंट जनरेशन। अब आपने जो है प्री प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर आपने सारी डिटेल समझ ली, साइट को समझ लिया जहां पे वो नेटवर्क इंप्लीमेंट होना है, आईटी इंफ्रा इंप्लीमेंट होना है। आपने वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ ली कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह का सेटअप करवाना चाहते हैं, क्या क्या उनका प्लानिंग है, वो आगे इसको जो है किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में जो है आपको यहां पे डिसाइड करना होता है कि वहां पर जो भी आपका इंप्लीमेंटेशन है एज पर दी क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड साइट रिक्वायरमेंट, अब वहां पर लगेगा क्या और कितनी क्वांटिटी के अंदर। अगर स्विचेस लग रहे हैं तो कौन से स्विचेस लगेंगे, लेयर 2 लगेंगे, लेयर 3 लगेंगे, कितने लेयर 2 लगेंगे, कितने लेयर 3 लगेंगे, अनमैनेज लगाने हैं कि मैनेज लगाने हैं, राइट।
और अगर मैनेज लगा रहे हो तो डेफिनेटली उसके अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा मॉडल नंबर आपको लेना है। तो ये जो डिटेल्स है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए। फायरवॉल लगाना है तो कौन सा लगाना है फायरवॉल। अगर आप वहां पे जो है वायरलेस नेटवर्क इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वायरलेस इंप्लीमेंटेशन के लिए आपको इंडोर लगाने हैं, आउटडोर लगाने हैं, आपको कंट्रोलर बेस लगानी है, स्टैंड अलोन लगवाने हैं। ये सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो है अगर कोई आप पीबीएक्स सिस्टम का काम करते हो तो डेफिनेटली आपको जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से पीबीएक्स सिस्टम जो है काम करते हैं। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कौन सा पीबीएक्स सिस्टम वहां पे बिल्कुल सेट हो सकता है, उसकी प्लानिंग करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, उसको प्लान करके जो है अपने जितने भी इक्विपमेंट्स है उसको पूरा रेडी करना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। सीसीटीवी कैमरा है, आईपी लगेंगे, एनालॉग लगेंगे। एनालॉग लगेंगे तो क्या बेनिफिट है, आईपी लगेंगे तो क्या बेनिफिट है, वहां पे उसका स्टोरेज जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो ले है, उसका पूरा जो नेटवर्क है वो किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, कहां पर कौन से कनेक्टिविटी होगी, ये सारी जो है ये मैं मानता हूं यहां पे रिक्वायरमेंट जनरेशन का प्रोसेस है, जहां पर आपको पूरा डिटेल में समझना है। तो बैकबोन जो है वो आपका कॉपर पे होगा कि फाइबर पे होगा, ये आपको समझना है। रिडंडेंसी देना है तो आपको कॉपर टू फाइबर देना है या फाइबर टू फाइबर देना है या कॉपर टू कॉपर देना है। ये काफी सारी चीजें हैं जो कि बहुत डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गलत एक डिसीजन ले लिया तो हो सकता है जैसे ही नेटवर्क चालू होगा यूजर्स अपना डेटा वहां पे स्टार्ट करेंगे और माइट भी अगर आपने इन चीजों पे काम नहीं करा तो डेफिनेटली आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर सकता है और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ सकता है, बिकॉज आपने क्लाइंट के लाखों रुपए जो है खर्च करवा दिए हैं। इसके बाद मेरी जो तीसरी फेज आती है दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन प्लानिंग आई वुड से। अब कॉन्फ़िगरेशन करना एक अलग चीज है, कॉन्फ़िगरेशन की प्लानिंग करना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, किस लोकेशन पे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इसको समझना, उसको बाद में पहले ऑन पेपर लेके आना, फिर उसको जो है पूरा डिटेल में समझना, कंसीडर करना उसको कि क्या हमने जो सोच रहे हैं क्या वो परफेक्ट होगा। तो पहले उसका सिमुलेशन पूरा कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइनल स्टेज पे जाके फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यस ये सही एक तरीका है, अब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करा है वो बिल्कुल परफेक्ट है और इसी तरह से आपका काम करेगा, देन आफ्टर जो है आप उसको अगले फाइनल स्टेज के अंदर लेके जा सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूं यहां पे कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूट एंड साइट हैंडओवर। ये तीन चीजें हम जो है फाइनल स्टेज पे रखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन करके ट्रबल शूट साथ साथ में होता रहेगा। कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया लेकिन अभी तक आपने सिर्फ उसको जो है ऑन पेपर किया होगा, लेकिन एक्चुअल जो आपकी साइट है या किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर किया होगा, लेकिन अभी जो है आपने एक एक्चुअल जो आपकी साइट है जहां पे वो पूरा आईटी इंफ्रा लगा हुआ है वहां पर उसको कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगर करके फिर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, बिकॉज यहां पे ना जो आईटी इंफ्रा है आप इसके अंदर इमेजिन नहीं कर सकते। समटाइम ये आईटी इंफ्रा जो आप भले कितने भी डीपली चीजों को समझते हैं, लेकिन समटाइम आपको कुछ ऐसे इश्यूज मिल जाते हैं, ऐसे बग्स देखने को मिल जाते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन ये सारी चीजें आप पहले कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारी चीजों को जज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक चाहिए होगा एक्सपीरियंस। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने भी स्टार्टिंग के अंदर जब प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट किया था तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने सोचा था एक्चुअली वो नहीं है। कुछ चीजें आपको रियल एनवायरनमेंट के अंदर आने के बाद समझ में आती हैं। तो क्योंकि अभी मैं काफी सालों से जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं, तो अब मुझे ये एक कॉन्फिडेंस हो गया कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की प्लानिंग होनी चाहिए। वो कॉन्फ़िगरेशन की जो प्लानिंग है जब हम उसको रियल नेटवर्क के अंदर, रियल आईटी इंफ्रा के अंदर जो इंप्लीमेंट करेंगे, तब जो है वो आपका किस तरह से एक्ट करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्या वो सक्सेसफुली काम करेगा। अगर नहीं करता है फिर आपकी एक और स्टेज आ जाती है यहां पे, विच इज कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग बहुत सारे मैंने ऐसे कंसल्टेंट देखे हैं जो सिर्फ काम को इंप्लीमेंट कर देते हैं, पूरा ले कर देते हैं, प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, रनिंग पोजीशन पे ले आते हैं और सीधा उसको साइट हैंडओवर दे देते हैं। जो मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा मानना है, मेरी जो प्रैक्टिस है, मैं हमेशा उसको एक अलग फेज पे लेके जाता हूं। पहले साइट हैंडओवर से
मैं उसके अंदर खुद जानबूझ के कुछ इश्यूज क्रिएट करता हूं, और इस इश्यूज को क्रिएट करने से मुझे यह रियलाइज हो जाता है कि अब ये जो नेटवर्क है इसके अंदर कुछ इशू आ चुका है। तो इसमें अगर कोई रियल टीम जो उसके अंदर काम करेगी, जो मेरे हैंडओवर देने के बाद जो टीम काम करेगी, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलेंगे, ये चीजें हम पहले ही कंसीडर कर लेते हैं, पहले ही उस चीज को इंप्लीमेंट करके एक्सपीरियंस करते हैं, सो दैट कि जो भी हमने ट्रबल शूट के अंदर जो भी अब तक का एक्सपीरियंस है, जो भी इश्यूज हमने आए, वो इश्यूज हम जानबूझ के क्रिएट करते हैं, फिर उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करते हैं। इशू मैं क्रिएट करता हूं, ट्रबल शूट मेरी टीम से करवाता हूं। अगर मैं ही ट्रबल शूट कर दूंगा तो डेफिनेटली मुझे पता है मैंने क्या इशू क्रिएट करा, मैं इजीली कर दूंगा। बट आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट साइट की वो जो एक्चुअल जो इंजीनियर्स होंगे उनको तो ये पता नहीं है, तो वो इस चीज को कैसे ट्रबल शूट करेंगे, ये मैं अपनी टीम को बिना बताए जो है इश्यूज क्रिएट करके देता हूं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो थॉट प्रोसेस है उस वक्त क्या हो सकते हैं। अब ये जो ट्रबल शूट हम लोग का करने का जो एक नया फेज हमने इसमें क्रिएट करा है बिफोर द हैंडओवर साइट, ये जो इश्यूज हैं इसको हम समझते हैं। समझने के बाद अकॉर्डिंगली हम जो साइट हैंडओवर डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर उस चीज को बहुत ही डिटेल्ड के अंदर जो है फाइनली उसको इंटीग्रेट करते हैं, सो दैट कि कभी भी किसी भी तरह का कोई इशू आए तो वो आपका जो इंजीनियर्स हैं, जो आईटी टीम है वहां की, उसको किस तरह से जो है ट्रबल शूट करना है, ये सारी चीजें जो है उसको बहुत ही आसानी से उस हैंडओवर डॉक्यूमेंट से समझ आनी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो 4 फेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्री प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, दूसरा एक बार रिक्वायरमेंट को समझने के बाद रिक्वायरमेंट जनरेशन करना, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, एंड फोर्थ जो है वो साइट हैंडओवर से पहले कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूट एंड साइट हैंडओवर। ये 4 ऐसे क्रिटिकल फेज हैं जहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ समझ ले कि हाँ सर्वर के अंदर केबल लगा दी उसके एनआईसी कार्ड के अंदर और फाइनली जो है हमने स्विच के अंदर लगा दी और दैट्स ऑल, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दो, वीलैन कॉन्फ़िगर कर दो और ये चालू हो गया। इट्स नॉट दैट इजी। यू नीड टू वर्क ऑन ऑल द पैरामीटर्स, तब जाकर एक आप सक्सेसफुल आईटी इंजीनियर या फिर एक आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू जो है समझ में आया होगा कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना इट्स नॉट दैट इजी जैसा हम एक्चुअली समझ बैठते हैं। इट इज वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज आपने अगर लाखों रुपए किसी के लगवा दिए और बाद में पता चला कि वो इशू क्रिएट कर रहा है, जो आपने डिसीजन लिया वो प्रोडक्ट आपका उसमें फिट नहीं है उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग, देन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? हु विल टेक दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी? क्या आप क्लाइंट से दोबारा पैसा खर्च करवाएंगे बिकॉज आपने गलती कर दी है? राइट, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि पहले चीजों को सीख लें और सीखने के बाद जो है आप इन सब चीजों को आगे इंप्लीमेंट करें। आई होप गाइज कि आप लोगों को एक ओवरऑल जो एक नजरिया है प्रोजेक्ट को लेके, नए आईटी इंफ्रा को सेटअप करने से लेके वो आप लोगों को कुछ एक समझ में आया होगा। आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने नए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब सब्सक्राइब के साथ साथ में आप बेल का आइकन प्रेस करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।